अमीर बनने की ख्वाहिश किसे नहीं होती। कौन नहीं चाहता है कि उसका एक बड़ा घर हो, गाड़ी हो। लेकिन अमीर केवल चाहने से नहीं बन पाता, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ साथ कुछ आदतों का भी योगदान रहता है। पैसा कमाना ही अमीर बनने का एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि पैसे का सही इस्तेमाल आना ये भी इसमें शामिल है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 5 आदतों के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 आदतों के बारे में जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन 5 आदतों को हम अपना लेते हैं तो हम फिनेंशियली जो स्टेबिलिटी होती है हमारी, वो अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक आदत के बारे में बात करेंगे। बट एक बार नम्र निवेदन है मेरे प्यारे दोस्तों कि जिन लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने पहले भी हाउ टू सेव मनी इस प्लेलिस्ट पे अभी तक 26 वीडियो जो है वो मनी से रिलेटेड मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पे। तो आप उन सारे जो वीडियो हैं उसका भी फायदा उठा सकते हैं और वो जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ पे हम पहली जो आदत है उसके बारे में पहले बात करें। पहली आदत ये है कि तुरंत फायदे की चाहत नुकसानदायक। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आदत जो है। अगर हम शॉर्ट टर्म फायदे के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है। अगर हम अपने पैसे को समझदारी से कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या मान लीजिए हमारे साथ ये आदत हमारी बनी हुई है कि हमें किसी भी चीज को अभी चाहिए तो चाहिए, हम तुरंत का फायदा अगर देखते हैं तो इस आदत को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर ये आदत नहीं है तो आप समझिए कि अमीरी की राह पर हमने पहला जो हमारा रोड़ा है वो पार कर लिया है। शॉर्ट टर्म फायदे के बारे में बिल्कुल ना सोचें। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं तो इसलिए कि वो प्रॉपर्टी जो है वो कम कीमत पे मिल रही है तो हम उसे जल्दी से परचेज कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद हर एक चीज प्रॉपर्टी में देखना होता है, उसके बाद ही आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट करें। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी ये चीज होता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंपनी के फंडामेंटल जो है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से चेक कीजिए, कहाँ क्या करना है, उसके बाद ही पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तुरंत हम ऐसा कर रहे हैं और तुरंत मुझे इसका ये रिटर्न मिल जाएगा, ये चीज मत सोचिए। और इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। उसमें मैंने हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क पे कहाँ कहाँ हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज दोस्तों आप वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। तो पहला हमारा यही हैबिट रहा कि हमें तुरंत फायदे के बारे में नहीं सोचना है। हमें जहां भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है वहां सोच समझ के और समझदारी से ही पैसा इन्वेस्ट करना है। अब दूसरी यहाँ पे आदत आती है कि सपने को पूरा करने में जुटे रहना। देखिए, अगर हमारा जो भी काम है या हमारा जो स्किल है उसको बेहतर बनाने के लिए अगर हम पर्याप्त वक्त देते हैं तो ये डेफिनेटली श्योर है कि हमें जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। पैसा जो होता है वो आपकी योग्यता के अनुसार मिलता है। अगर आप योग्यता में, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन कितना पढ़ा लिखा हुआ है या किसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ बात हो रही है स्किल की, अपने काम की। तो आप अगर काम को अपना बेहतर बनाते हैं तो पक्का है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैंने पहले भी ये चीज बताया है कि बहुत लोग जैसे कि वीकेंड में पार्टी करते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो उन सब काम वो भी जरूरी है, वो भी एक जिंदगी का हिस्सा है, वो भी जरूरी है। लेकिन वो हर बार करने से अच्छा है कि हम अपने स्किल के डेवलपमेंट में पूरा वक्त दें। अगर हम अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर लेते हैं या जो भी हमारा काम है उसमें हम बेहतर हो जाते हैं तो पैसा अपने आप हमारे पास आएगा। देखिए, ऐसा अक्सर होता है कि अगर हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो रास्ते में हमें असफलता, संघर्ष,
रिजेक्शन, ये सब भी मिलता रहता है। लेकिन इन सब को पार करने के बाद अगर हम अपने सपने को पूरा करने में जुटे रहे हैं तो ये पक्का है कि एक ना एक दिन अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। और दोस्तों, हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। थर्ड आदत यहाँ पे आती है कि किफ़ायती और बैलेंस्ड खर्च। देखिए, चाहते और ज़रूरतें ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और दोनों में जो दोनों का फ़र्क होता है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। चाहते जो होती हैं हमेशा उसके आगे ज़रूरतों को रखा कीजिए। कहने का मतलब ये है कि पहले ज़रूरतों को पूरा करना है, उसके बाद हम ध्यान देंगे अपनी चाहतों पे। अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी चाहतों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना प्रायोरिटी सेट करके रखते हैं कि हमें कब क्या कैसे करना है। इसके अलावा ये जो बैलेंस्ड खर्च होता है, खर्च करने का हमारा जो पैटर्न होता है, ये फाइनेंशियल और दौलत जो है हमारा वो कम करता है। हमारा जो खर्च करने का पैटर्न होता है, ये जो हम चाहतों पे खर्च करते हैं, इससे हमारी फिजूल खर्चे भी बढ़ जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम दोनों के फ़र्क को समझें और अपने प्रायोरिटी को सेट करें कि हमें सबसे पहले क्या करना है, किस चीज़ पे खर्च करना है, और एक बैलेंस्ड खर्च का जो लिस्ट होता है वो तैयार हमें रखना चाहिए। चौथी आदत हमारे यहाँ पे आती है कि हमें खर्चों का लिस्ट बनाना चाहिए। देखिए, बजटिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है हमारे लाइफ में प्ले करती है। हम अगर बजटिंग करते हैं और हमें ये जानकारी होती है कि कौन सी हमारी ज़रूरी और कौन सी गैर ज़रूरी खर्च है, तो इसमें हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें हर मंथ में आकलन करना चाहिए, हमने क्या खर्च किया है, कितना खर्च किया है और हमारा इसमें से कितना पैसा बच सकता था जो हमने खर्च कर दिया है। ये चीज़ का आकलन होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने जो प्रीवियस मंथ है उसमें खर्च कर दिया है, लेकिन अगर आपको पता रहेगा, आप उसको देख चुके हैं, मूल्यांकन कर चुके हैं कि ये हमारा मतलब गैर जरूरी चीज़ था, तो नेक्स्ट मंथ में श्योर है कि आप उस खर्च से बच पाइएगा। तो इसलिए लिस्ट जरूर प्रिपेयर कीजिए कि हमें क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। इससे आपका समय भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। पांचवी आदत हमारी यहाँ पे है कि जितना हो सके इन्वेस्ट करना। देखिए, ऐसा है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़े फंड, बड़ा अमाउंट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे अमाउंट को जमा करने पे एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से जो होता है घड़ा भर जाता है, उसी तरह अगर हम थोड़ा छोटा छोटा अपना फंड जमा करने लगे, सेव करने लगे, तो हमारा एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा और हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं और जो आपको रिटर्न होता है उसको री इन्वेस्ट में लगाइए, क्योंकि री इन्वेस्ट करने से जो आपको फ़ायदा होगा उसका फ़ायदा और डबल होगा। तो ये चीज़ जो इन्वेस्टिंग का काम है वो हमेशा लगातार हमें करते रहना चाहिए। ऐसे करने से हमारा जो पैसा होता है वो बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे हमने 5 बातों के बारे में बात की कि 5 आदत जो होती है वो हमारे अमीर बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक बार समराइज करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ हमने सबसे पहले बात की कि तुरंत फायदे के बारे में सोचना ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। सेकंड चीज हमने बात की कि हमें अपने सपने को पूरा करने में जुटे रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपने स्किल को और बेहतर बनाने के लिए लगे रहना चाहिए। थर्ड चीज यहाँ पे हमने बातें की, हमारा जो खर्च है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और किफायती से खर्च करना ये हमें आना चाहिए। चौथी बात हमने कहा यहाँ पे कि हमें हमेशा लिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें क्या खर्च करना है और क्या नहीं खर्च करना है। और लास्ट जो हमने पॉइंट पे बात की वो था कि हमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और आप अब किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं, किस पॉइंट का इस्तेमाल करके आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।